दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? आखिर डिजिटल मार्केटिंग का इतना डिमांड क्या है? क्यों है? और कैसे हमारे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करता है? इसका एक सबसे बड़ा जो पार्ट है एसईओ उसके बारे में जानेंगे। क्या है? एसईओ क्या है? एसईओ करते कैसे हैं? क्या-क्या मेन फैक्टर्स हैं? और गूगल अपडेट्स क्या है? गूगल अपडेट्स में एसईओ का गूगल अपडेट्स से क्या रिलेशन है? तो इन सब बातों को आज सीखेंगे और इसके साथ-साथ हम सीखेंगे अगर आप नए हैं इस फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग में सीखना चाहते हैं या फिर कहीं आपका इंटरव्यू है या कहीं जॉइनिंग है, तो आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने को कहा जाएगा, एक प्लान बनाने को कहा जाएगा, क्या बजट आप लेकर चलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे जा रहे हैं। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में वन बाय वन जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली वो मार्केटिंग है जो हम डिजिटल मीडिया का यूज करके करते हैं और इसका एक मेन उद्देश्य होता है किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी का एक उद्देश्य होता है। सो द ऑब्जेक्टिव दैट उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने जिस चीज़ के लिए मार्केटिंग का प्लान बनाया है या जिस चीज़ के लिए करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उस बिजनेस में आप डिजिटल मार्केटिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेंगे। किसी भी मार्केटिंग प्लान को बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है। अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना हो सकता है। अगर आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और अगर प्रोडक्ट भी सेल करती है तो लीड जनरेशन एक मेन पार्ट हो सकता है। कॉल जनरेशन, इसी तरह से ट्रैफिक जनरेशन, कॉल जनरेशन और अदर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन अगर आप चलाना चाहते हैं तो कितना हमारा रीच हो, किस तरह के इंटरेक्शन हम चाहते हैं अपने पेजेस पे या अपने जो भी ऐड या पोस्ट किया है उस पे। हमारा लक्ष्य ब्रांडिंग भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रांड पॉपुलर हो, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस हमारे ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। एक अलग लक्ष्य हो सकता है अगर हमारे पास ऐप हो तो ऐप का डाउनलोड कराने का भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप डाउनलोड करवाएं हम। ये अगर हम किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो, अगर हमारा एंटरटेनमेंट चैनल हो या एजुकेशन चैनल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या अपनी कंपनी में भी एक छोटा सा इवेंट रख रहे हो तो इवेंट को प्रमोशन के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए प्लान कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है हमारा कोई भी सेल को बूस्टअप करने के लिए कई त्योहार होते हैं, उसमें सेल कुछ प्रोडक्ट्स के ज़्यादा होते हैं, तो सीजनल और ओकेजनल सेल्स बूस्टअप करने के लिए और इंक्वायरी जनरेट करने के लिए भी हम एक अलग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का के कई सारे पार्ट हैं बट इनमें सबसे बड़ा जो पार्ट है एसईओ, पीपीसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। इसके साथ साथ ईमेल मार्केट, वीडियो मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और भी कई तरह के मार्केटिंग इसमें प्लान हम करते हैं। इसके साथ साथ डेटाबेस मार्केटिंग, सीआरएम मार्केटिंग, अगर कंपनी के पास सीआरएम हो या फिर हमारे भी डेटाबेस होते हैं उन पे भी हम
तरह तरह के मार्केटिंग एक्टिविटीज प्लान करते हैं। इन सबको मिला के डिजिटल मार्केटिंग एक मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक है, जो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। आपको बता दें, ये हमारी एजेंसी है iAdsClick.com। यहाँ पे हम हर तरह के डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी हो तो आप यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी कराई जाती है। तो हम इस पॉइंट पे थे कि कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए हमारे पास अलग डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज है। पीपीसी में हम गूगल एड्स, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स प्लस अदर सर्च इंजन लाइक बिंग सर्च इंजन पे भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो आप भी इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसके साथ साथ अब वेबसाइट मैनेजमेंट, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास ही रहता है। तो वो एक अलग ही पार्ट है, वो बहुत ही बड़ा पार्ट है। अगर आपको वेबसाइट मैनेजमेंट जानना है या सीखना है तो उसके लिए हम एक अलग सेशन प्रोवाइड करेंगे। बट अभी ये आप जान लीजिए कि विदाउट वेबसाइट के नॉलेज के किस तरह से उसे मैनेज करेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो होल मैनेजमेंट ऑफ द वेबसाइट, किस तरह के लिंक होने चाहिए, किस तरह की इमेजेस होनी चाहिए, ये सारा टेक्निक आपको वन बाय वन हम सिखाएंगे। और आपको अगर और कहीं से भी वीडियो मिलता है तो वहाँ से सीखें। कई सारे टेक्निक नेट पे फ्री में उपलब्ध भी हैं। लीड, एक मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए हम स्पेशल फोकस आपको सिखाएंगे किस तरह से लीड जनरेट करते हैं। गूगल का या फेसबुक भी आजकल काफ़ी लीड प्रोवाइड कर रही है। कई सारे टेक्निक उसमें भी आ गए हैं। और गूगल तो काफ़ी दिनों से इसमें मास्टर है। बट अब गूगल में अब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में लीड जनरेट कर सकते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट गूगल और फेसबुक से अब काफ़ी मात्रा में लीड जनरेट हो रहा है। इसके साथ साथ हम डिजिटल मार्केटिंग में पीपीसी पीपीसी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और एसईओ। तो हम वन बाय वन सीखेंगे किस तरह से एसईओ से हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक और लीड जनरेट करेंगे। तो एसईओ में होता क्या है? एसईओ में बेसिकली हम इट्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। एसईओ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारा पेज गूगल यानी कि सर्च इंजन्स और या तो गूगल हो या बिंग हो, किसी भी सर्च इंजन के लिए, और इसके साथ साथ हम यूजर्स के लिए भी ऑप्टिमाइज हो। लाइक किस तरह से वो होल वेबसाइट यूजर के सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं यूजर, कितना फ्रिक्वेंटली या फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है। इसके साथ साथ अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में होल एक्सपीरियंस, किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके सारे एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना हमारा काम होता है। सजेशन देना, डेवलपमेंट इंसेंटिव करना, तो हमें सारी स्ट्रेटजी को हम कंसीडर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। तो इस पे भी हम आएंगे। ई कॉमर्स एसईओ एंड ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन एक अलग ही पार्ट है। अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं एसईओ। एसईओ में हम क्या क्या करते हैं? एसईओ में हम सबसे पहले तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। कंटेंट के लिए हमें कीवर्ड चाहिए तो कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद तो एसईओ में हम सारे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। एडवांस टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेज ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह के पेज पे इमेजेस होने चाहिए, कंप्रेशन टेक्निक, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन,
तो पेज ऑप्टिमाइज़ेशन एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है कोई भी वेबसाइट जो है मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़र मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं और वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि मोबाइल एसईओ में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल के लिए अलग कुछ टेक्निक्स हैं, वो हम आगे सीखेंगे। इसके साथ-साथ किस तरह से यूज़र्स के जो न्यू बिहेवियर है, लाइक वॉइस सर्च ज़्यादा हो रहा है, ईज़िली टाइप कर सकें, वेबसाइट के अंदर भी लोग जाकर सर्च करते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ये एसईओ में हम कंसीडर करेंगे। अगर सर्च इंजन की बात करें तो उनके लिए हम किस तरह से यूआरएल को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाएँगे, नेविगेशन को किस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाएँगे, ये सारी चीज़ें एसईओ स्ट्रेटजी में आएँगी। आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूज़ सर्च इंजन जो है गूगल है, तो हम ज़्यादा फ़ोकस गूगल पे करते हैं और गूगल के एल्गोरिदम के अपडेट के हिसाब से अपने वेबसाइट पे चेंजेस करते हैं। गूगल जो है समय-समय पे कोर अपडेट करता है और वैसे भी मंथली और डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट करता है, ताकि यूज़र को जो है मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ताकि हमारा जो वेबसाइट हो यूज़र्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट हो। लाइक जो भी सर्च कर रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन, या अगर कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट या इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साइट पे लोग आएँगे और गूगल हमारे हमें रैंक प्रोवाइड करेगा। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। हाल ही में गूगल ने एल्गोरिदम अपडेट किया है, वेब वाइटल अपडेट, और भी कई सारे अपडेट आए हैं। लिंक स्पैम स्पैम लिंक्स ना करें, इसके लिए भी गूगल ने अपडेट किया है। तो हम जानेंगे कि अपडेट के हिसाब से किस तरह से अपने पेजेज को अपडेट किया जाए, और इसके साथ-साथ सेकंड पार्ट है पीपीसी। पीपीसी के लिए हम किस तरह से अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाएँगे। तो पीपीसी में हम सबसे पहले पीपीसी का ऑडिट करेंगे। अगर हमारे पास ओल्ड पीपीसी अकाउंट्स हैं गूगल के या फिर सोशल मीडिया साइट्स के, तो हम देखेंगे कि क्या उन पे करंट एक्टिविटी चल रही है। अगर नहीं है तो हमें नए सिरे से सारा सेटअप करना पड़ेगा। अ, तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेंगे, या आप कह सकते हैं कि ऑडिट कर लेंगे अपने ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, क्या अभी करंट चल रहा है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या-क्या ज़रूरत है, न्यू चैनल्स ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम ऐड करेंगे। सेकंड है हमारा कंपटीटर एनालिसिस। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कितने हमसे आगे हैं, और उनसे अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके स्ट्रेटजी को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट एनालिसिस। तो किस मार्केट के लिए हमें मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये सारा कुछ हम इसमें प्लान करेंगे। अगर सपोज़ हमें लोकल मार्केटिंग करना है, ग्लोबल मार्केटिंग करना है, या किसी सिटी के लिए प्लान करना है, तो सारा मार्केट एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। उसके हिसाब से कीवर्ड होने चाहिए, उसके हिसाब से पेजेज़ होने चाहिए। क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास है, और किस-किस तरह के लैंडिंग पेज या और ज़्यादा वेब पेजेज़ की ज़रूरत है, तो हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड होता नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस। हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, उनका क्या पोटेंशियल है, किस तरह का ग्रोथ हमें प्लान करना है। उसके बेसिस पे हम अपना बजट या जितने भी स्ट्रेटजी हैं उनको हम रोटेट करेंगे, ताकि हम जो प्लान कर रहे हैं, ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, वो अचीव कर पाएँ। तो प्रोडक्ट एनालिसिस और सर्विस एनालिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे बजट को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ प्लान। कहाँ पे अभी हम हैं, कहाँ पे हमें ले जाना है, तो गोल सेट कर लें और गोल के हिसाब से अपना ग्रोथ प्लान कर लें। उसी हिसाब से हमें या तो बजट लगाना पड़ेगा, या एसईओ अगर कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें टाइम लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री ट्रेंड का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जिस प्रोडक्ट सर्विस या एजुकेशन सर्विस में हैं, तो हमें किस तरह से अ, आगे बढ़ना है, किस तरह से कंपटीटर्स काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है। तो इसके हिसाब से हमें भी अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ज़रूर कर लें, किस तरह के प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं, लाइक सेल्स में, मार्केटिंग में या वेबसाइट पे कोई टेक्निकल इशू है या नहीं है। और इसके हिसाब से ही हम सॉल्यूशन प्लान करेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। एसईओ में ऑन पेज एसईओ, लोकल एसईओ, बिजनेस लिस्टिंग एसईओ, मोबाइल एसईओ एंड ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन हम सीखेंगे। इसके साथ साथ मर्चेंट सेंटर में किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, पीएलए, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए।